नमस्कार, मैं हूं गायन और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने शो दशा और दिशा में। तो आजकल आपको पैसा कमाने के, इजीली पैसा अपनी जिंदगी में लाने के टिप्स मिलते हैं हमारे एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट रमन कुमार जी से। और आज वो मिथुन लगन वालों को बताएंगे कि पैसे की बौछार अपने घर में कैसे करवानी है उपाय करके, और अन्य लग्नों वालों को भी उपाय मिलेंगे उनके घर में सुख समृद्धि लाने के लिए। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम हमारे स्टूडियो में वर्ल्ड फेमस एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट रमन कुमार जी का। नमस्कार रमन जी। नमस्कार। तो आज हम मिथुन लगन वालों से शुरुआत करेंगे कि उनकी लाइफ में पैसे की बौछार है, पैसे की बहार किस तरह से आएगी। आपका किसी भी तरह का सवाल है, स्क्रीन पर रमन जी का नंबर फ्लैश हो रहा है, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को कोटि 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 नमस्कार करता हूं और उनके माता पिता, गुरुओं और उनके इष्ट देवता के चरणों में मैं अपनी हाजिरी देता हूं। रमन कुमार एस्ट्रोलॉजर जी, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपका इतना प्यार मिल रहा है मेरे शो को। इतनी छोटी सी उम्र में मेरे को इतना भगवान की कृपा आपने बख्श दी है, आपने इज्जत मान बख्शा है। तो अगर बात करते हैं, गायन जी ने जैसे कहा कि आज हम बात करेंगे मिथुन लगन और मिथुन राशि। जी, तो ध्यान से सुनने वाला टॉपिक है। उम्मीद करता हूँ कि आपके पास 2020 दशा और दिशा रमन कुमार एस्ट्रोलॉजर ने कॉपी जो आपको लगवाई है उसमें आप ये उपाय नोट कर रहे हो। जी, तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके घर में मिथुन राशि का कोई बच्चा है, लड़की है, या आपकी मिथुन राशि है, आप कारोबार कर रहे हो, जी, पैसे का तो मैं उपाय बताऊंगा, लेकिन इनको मैं सावधान भी करने वाला हूँ। जी, वो सावधान इसलिए क्योंकि मिथुन राशि और मिथुन लगन पर ना राहु का प्रभाव चल रहा है। ओके, और 26 तारीख के बाद जो शनि देव का इनको ढैया लगने वाला है मिथुन राशि को और मिथुन लगन वाले को। जी, देखिए, मैं आज डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने की ज़रूरत है। जी, हमने आपको बचाना है। अगर आपको किसी चीज़ से कोई दिक्कत आ सकती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको उससे डरा रहा हूँ। जी, मैं सिर्फ आपको अवेयर कर रहा हूँ, आपको सावधान कर रहा हूँ। अगर ये आप पे आदतें हैं तो ये जो लगन और राशि है इस पर जो है खासा प्रभाव जो है शनि और राहु का है। जी, और कई लोगों की किस्मत चमकने वाली है, वो भी मिथुन राशि और मिथुन लगन वालों की हैं। कईयों के विदेश के योग बनने वाले हैं, कई बहुत अमीर होने वाले हैं, जी, जिन पर 2.5 साल का ये जो शनि है बहुत मेहरबान होने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले पैसे की तंगी के बारे में। जो टॉपिक चल रहा है कि अगर आपका मिथुन लगन है और मिथुन राशि है तो आपको क्या करना होगा। जी, आपको सबसे पहले तो ये करना होगा कि कच्चे दूध जो है, कच्चा दूध आपको पानी में डालकर रोज नहाना होगा। ओके, क्योंकि लगन में बैठा राहु आपके हर काम में विघ्न और बाधा देगा, आपको नज़र तक लगवा देगा। आपका गुस्सा और हाइपरनेस और जल्दबाजी की जो आदत है वो आपको त्यागनी पड़ेगी। जी, चंद्रमा आपको बढ़िया करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको अपनी जो नेगेटिव सोच है, जो तरह तरह के आपका दिमाग घूमता रहता है 100 जगह पर। देखिए, लगन पर जब राहु का प्रभाव होता है तो बंदा आराम से बैठ ही नहीं पाता। जी, उसका दिमाग जो है 100 दशाओं में चलता है, कोई भी काम वो पूरा नहीं कर पाता, जी, जिसकी वजह से 2 स्टेप किसी फील्ड में आगे बढ़ा और उसको बाद में लगा कि ये फील्ड अच्छा नहीं मेरे लिए और ये फील्ड अच्छा था, मेरे लिए ये कोर्स करना अच्छा नहीं था, मेरे लिए ये कोर्स करना। कोई भी फील्ड में वो पूरा कर ही नहीं पाता, आधा अधूरा रह जाता है जी, राहु। तो गायन जी, तो क्या करना चाहिए पैसों की तंगी के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आप चावल, साबुत चावल, देखिए टूटे चावल नहीं आपने दान करने, जिससे ठीक है, अगर या तो आप खीर का दान अगर कर सकते हो मिथुन राशि और मिथुन लगन, अगर मंदिर के बाहर और मंदिर में जैसे चढ़ाकर, शिव जी के मंदिर में चढ़ाकर आते हो, अगर जी, आप सरदार फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप गुरुद्वारा में जाकर वहाँ पर थोड़ा सा चढ़ाकर बाहर बैठे गरीबों में अगर दान करते हो जी, तो चंद्रमा आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा, बुध ग्रह आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा।
तो राहु को ठीक करने के लिए कच्चा दूध जो है पानी में डालकर नहाना है, चांदी का चौरस पीर और चांदी की चैन गले में डालनी है, एक जटा वाला नारियल और 27 साबुत बादाम आपने मत्स्या और पूर्णमासी वाले दिन इसको जल प्रवाह करना है जी। देखिए आपकी राशि पर थोड़ा सा कष्ट जरूर है। देखिए अगर आपकी तो एज है 38 से लेकर 42 साल और आप नशा करते हो, आप कारोबार करते हो, देखिए 36 से लेकर अगर आपकी 36 के बाद की जो एज है तो आप पर कोर्ट कचहरी का योग बन सकता है जी। आपके जमीन का विवाद चल सकता है, अगर आप पर झूठा आरोप लग सकता है। जैसे कि पिछली बार मैंने बताया कि वृषभ राशि वालों पर जो है इसका क्रोप था शनिदेव का, कोई रास्ते में चलता आ रहा है, जरूरी नहीं है एक्सीडेंट जो है गाड़ी चलाने वाले का होता है, कोई खड़ा है और उसको हिट कर कर चला गया, उसका भी एक्सीडेंट ही होता है जी। तो देखिए चाहे गलती हो आपकी चाहे ना, लेकिन ये प्लेनेट जो है एक बार आपको थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी का योग जरूर बना देता है। तो इससे बचने के लिए महामृत्युंजय का जाप अगर आप करते हो, देखिए महामृत्युंजय का जाप जो है मैंने जो बताया है आपको डरने की इससे भी ज़रूरत नहीं है, ये एक महामंत्र है शिव जी का जी। इससे क्या है कि ये ग्रह शांत होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई आप पर मौत का साया मंडरा रहा है या कोई परेशानी है आप पर या आपको कुछ होने वाला है, ये बहुत गलत धारणा है। ये जो मंत्र है इसका उपाय है, ये ग्रह जो आपको उलझनों में और परेशानियों में डाल सकते हैं, जो आपके बनते कामों में विघ्न डाल सकते हैं, जो आपको पैसे की तंगी चल रही है और ज़्यादा अगर आपकी ना बढ़ जाए और आपके लॉस ना बढ़ जाए उसके लिए ये उपाय हैं जी। बाकी अगर आप अपने इष्ट देवता की पूजा करते हो, इष्ट में आपको बता ही चुका हूँ पिछले एपिसोडों में, अगर आप उनकी सेवा करते हो तो ये आपके काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगे। और पैसों को अच्छा करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, गरीबों में खीर का दान मत्स्या वाले दिन करना शुरू कर दीजिए। अगर आप ये दान करते हो तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको आएंगे जी। और आपने एक काम करना है, तांबे का छेद वाला पैसा बुधवार वाले दिन अगर आप ये चलते पानी में जल प्रवाह करते हो जी। तो बुध भी अच्छा और चंद्रमा भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जो तांबा है वो पानी में जाएगा और पानी प्योर हो जाएगा, इससे जो है आपका ऑरा अच्छा हो जाएगा और चंद्रमा को मदद मिलेगी आप तक, आप अपनी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा भेजने की। जितना आप क्लियर होते चले जाओगे उपाय से, उतने ही ये गुड लक जो है आपका बढ़ता चला जाएगा और आपके रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे। देखिए बुध है व्यापार, बुध है ब्रेन दिमाग, चंद्रमा है लिक्विड मनी, ठीक है। आपने क्या करना है, तांबे का पैसा नदी में प्रवाह करना है, उसका टाइमिंग जो है शाम के वक्त, जो नदी में प्रवाह करने का है टाइम 3 से लेकर 5 बजे के बिटवीन अगर आप करते हो, ये जो है सर्दियों का टाइम है जी। अगर आप करने जाते हो तो बहुत जल्दी आपका ये जो है बुध और चंद्रमा से जो आपको पैसे की तंगी हो रही है और राहु और शनि के जो है आपको खास उपाय जो है मेरे को फ़ोन करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने पिछली बार आपको बताया था 3 धातु का छल्ला पहन लो जी। 3 धातु का छल्ला, क्योंकि सबसे ज़्यादा टारगेट शनि और राहु ने मंगल ग्रह पर करना है। लगन में बैठा राहु भी मंगल को ही अटैक करेगा, जिससे घर में खुशी के कार्य होने में दिक्कत, जिसमें आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम, ब्लड में परेशानियाँ, अस्पताल के योग, पुलिस के चक्कर या कलेश जो घर में पड़ा रहता है। मंगल क्या है, झगड़ा। मंगल क्या है, खून का रिश्तेदार। मंगल क्या है, आपके शरीर की ताकत। मंगल क्या है, ब्लड। मंगल क्या है, घर में आने वाली खुशियाँ। मंगल क्या है, इकट्ठा और बल्क में जो पैसा घर में आता है, जिसको हम कहते हैं बहुत पैसा आ रहा है, अचानक से पैसा आ गया, ये मंगल ग्रह देता है। तो शनिदेव 8वें अष्टम घर में से आपके निकलेंगे, उन्होंने भी मंगल के ही घर में से निकलना है, तो मंगल को ही पकड़ना है उन्होंने भी। और ऊपर पहले राहु बैठा, पहले ही आपका जो है मंगल खराब कर रहा है। सबसे पहले अगर आप में गुस्सा करने की आदत है तो कृपया आप थोड़ी सी तौबा कर लो गुस्से में, नहीं तो आपके 2-4 मिनट ही इन 2.5 सालों में ऐसे होंगे कि आपकी ज़िंदगी खराब कर देंगे गुस्से में। आपको अगर आपको हथियार रखने का शौक़ है
तो कृपया वो हथियार आप या तो फोड़ दीजिए, या तो वो जला दीजिए, या तो जमा करा दीजिए। ये हथियार आपसे कहीं चल ना जाए और आपको जेल का योग ना हो जाए। और स्त्रियों के लिए, अगर आपके घर में वृष लगन की लड़की है, मिथुन लगन की लड़की है, तो कृपया उसके थोड़े से फोन जो हैं दूर रख दीजिए। क्योंकि मिथुन लगन में मैं आपको एक और बता दूं, मिथुन लगन बुध का लगन है। मिथुन लगन वाले तो होते भी बहुत चालाक हैं। मिथुन लगन वालों को तो ज्योतिष की भी जो है समझ आ जाती है। और लगन में बैठा राहु, ये किसी को कुछ समझता ही नहीं है। ये लोग इनको क्या समझाएंगे, ये खुद लोगों को समझा कर भेज देते हैं उल्टा। तो मिथुन राशि वालों को थोड़ी सी मैं करने की जो आदत होती है, मैं तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे से ज़्यादा समझ किसी को नहीं है, मेरे माँ बाप जो है बहुत पिछड़े हुए हैं, जो लेटेस्ट जो युग चल रहा है हमको समझ ही नहीं है। तो कृपया ये जो आपका अहंकार है, जो आपकी मैं की आदत है, उसको थोड़ा सा जेब में डाल लीजिए। कोई बिपता आप पर मंडरा रही है, अगर आप फोनों पर किसी के साथ चक्करों में हैं तो वो आपकी बदनामी का कारण बन सकता है। शादी का योग आपका दूर दूर तक नहीं है। तो आपकी सेटलमेंट के लिए हाँ एक अच्छा योग जो चल रहा है वो विदेश जाने का योग चल रहा है। विदेश जाने के लिए, अगर आप करियर बनाने के लिए अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। अगर 2.5 साल आपका दिमाग सीधा रहे, अगर आपका फोकस पढ़ाई की ओर रहेगा, तो निश्चित तौर पर ही आप अमीर हो जाओगे। अगर आपका फोकस फ्रेंड सर्कल बनाने में है, फोनों पर है, सजने संवरने में है, तो आप बदनामी का कारण भी बन सकते हो आप अपने परिवार का, या आपके घर में कोई ऐसा है। तो उसका खास उपाय तो यहाँ पर मैं बता नहीं सकता, उसके लिए तो थोड़ा सा मिलना ही पड़ेगा आपको, और ब्रीफली उसकी कुंडली बतानी पड़ेगी, उसके होरोस्कोप में भी देखना पड़ेगा कि इसके होरोस्कोप में जो है और कौन कौन सी दशाएं चल रही हैं, वर्षफल में क्या स्थिति है, गोचर में क्या स्थिति है। बाकी होगा यही, मैं आपको बता दूं। तो कृपया करके आपने एक काम और करना है, अगर आपके लेडीज है घर में, तो अपने घर की तोड़ फोड़ नहीं करनी। अक्टूबर तक तो बिल्कुल नहीं अपने घर की जो है, खास कर बाथरूम में फर्श और बाथरूम में जो टॉयलेट की सीट्स हैं, या आपने कोई थड़ा बनवाना है, या आपने कोई अपना चुबारा या कोई अपनी रेनोवेशन करानी है, या कली पेंट वगैरह करवाना, तो उसको थोड़ा सा आपको टालना पड़ेगा। नहीं तो ये क्या करेगा, राहु आपका शुक्र ग्रह खराब कर देगा, जिससे आपके घर की स्त्रियां बीमार हो जाएंगी। अगर आप खुद की राशि है तो आपको कमर पाँव में अच्छी खासी ये दर्द देगा। शनि तो वैसे भी ढैया में जो है कमर पाँव में दर्द देता है और नामुराद बीमारियां देता है, जिनका इलाज जो है हो नहीं पाता। कई बार तो शनि अष्टम घर में बैठा एक ऐसी बीमारी भी दे देता है जो जान लेकर ही छोड़ती है। तो उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसका उपाय जरूर दे दूंगा अगर आप मेरे को फोन करते हो। देखिए, ये पैसे वाले घर को इसका क्या संबंध है, जो मैं बात अभी एपिसोड चल रहे थे पैसों की तंगी के बारे में, इसके बारे में मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये जो है धन वाले घर में देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं शुक्र मंगल का उपाय दे दूं और बीच में जो और ग्रह जो विघ्न डाल रहे हैं उनको इग्नोर कर दिया जाए। ऐसा क्या होगा कि आप उपाय करते चले जाओगे, आपको पता नहीं चलता जाएगा पैसा आ रहा है जा कहाँ रहा है। खर्चा 1 लाख रुपया कमा रहे हो, 1,10,000 का खर्चा पहले आपके सर पर पड़ा हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसलिए आपको इसके बारे में भी नॉलेज देना बड़ा जरूरी था, और किन किन और बातों पर आपके पैसे लग सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो बात अब नेक्स्ट करते हैं कर्क राशि पर। तो कर्क राशि को क्या करना चाहिए अपनी धन की हालत को सुधारने के लिए। कर्क राशि को भी जो है मैंने 3 धातुओं का छल्ला जो है, इससे क्या होगा, सोना चांदी तांबा, चांदी चंद्रमा, सोना सूर्य और गुरु ग्रह जो कि आपके दूसरे धन भाव का कारक है, और इच्छा पूर्ति का जो है मालिक है, आपके किस्मत वाले खाने का मालिक है गुरु ग्रह। सबसे पहले तो आपको 3 धातु का छल्ला, ये सिर्फ आपका धन भाव ही नहीं मजबूत करेगा, आपकी मैरिज लाइफ भी अच्छी कर देगा।
कर्क लगन और कर्क राशि वालों की थोड़ी सी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब देती है, लेकिन कोई बात नहीं। और आपको ये जो 3 धातु का छल्ला डालने से अगर आपकी मकान की इच्छा बहुत देर से पड़ी हुई है, आपका मकान नहीं बन पा रहा, तो आपको एक खुशखबरी मैं बता दूं, आपको बना बनाया हुआ मकान मिलने का योग है। आपका कर्जा उतरने का योग है। आपको जो 2.5 साल से बीमारी, जो झगड़ा या कोर्ट कचहरी चल रही थी, उसका आपके हक में डिसीजन आने का योग चल रहा है जी। 26 तारीख के बाद आपको काफ़ी खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी, और उसके लिए कौन कौन से उपाय आपको और करने चाहिए उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा। तो नेक्स्ट उपाय मैं जो है और ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहता था, लेकिन क्या है कि 3 धातु का छल्ला ही इनके लिए कमाल कर देगा जी। तो सिंह लगन वालों के लिए, क्योंकि टाइम बीत जाता है और मैं एक ही राशि के बारे में एक एपिसोड कर रहा हूँ, इसलिए जो है टू द पॉइंट और परफेक्ट उपाय ही बताना है मेरा आपका मोटो। बाकी आप मेरे को फ़ोन कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि वीरवार वाले दिन देखिए आपकी बहुत सी मेरे से जो है कंप्लेंट्स भी थी कि मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, आपके स्टाफ में जो है मेरा नंबर नहीं आता, मैं फ़ोन करता हूँ मेरा कोई उठाता नहीं है। तो वीरवार वाले दिन कोशिश यही होगी कि आपसे मैं सीधा डायरेक्ट ही फ़ोन उठाऊँ। अगर कोई उठाएगा तो वो मेरे से बात ज़रूर करेगा। वीरवार आपकी सेवा में हाजिर, 2020 में आपका हाथ पूरा पकड़ूंगा। जो और भी कोई मेरे से कंप्लेंट होगी उसका भी मैं निवारण अपनी ओर से भी करूँगा। देखिए गायन जी, मैं वो ज्योतिषी नहीं बनना चाहता हूँ जो सिर्फ पैसा कमाए जी। बिल्कुल, पैसा कमाना देखिए मेरा मकसद नहीं है। पैसा के साथ जो है इज्जत जो मिल रही है, जो बड़ी मुश्किल से बनती है, जो और लोग जो है सिर्फ पैसा ही कमा के गए, इज्जत नहीं, तो मैं कुछ ऐसा ज्योतिषी भी बनना चाहता हूँ जिसके पास इज्जत भी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मिल रही है उसको संभाल के रखूँगा, और कोशिश यही होगी कि उनके साथ भी जुड़ा रहूं जो मेरे से आज से 12 साल पहले या 13 साल जब से मैं इस फील्ड में हूं तब से आया हूं, क्योंकि एक दिन तो मैं निकाल ही सकता हूं, मैं निकाल रहा है क्योंकि पीछे बिजी शेड्यूल था लेकिन इनके लिए मैंने ये दिन निकाल लिया है जी। वो थर्सडे वाले दिन मैं खुद आपकी कॉल जो है अटेंड करूंगा, और आपको अगर किसी भी उपाय की समझ नहीं आई तो आपको बताऊंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आपने होरोस्कोप दिखाना है, उसका भी मैं जो है अपने सामने लैपटॉप रखकर आपको फटाफट बताऊंगा। तो कृपया कोशिश यही होगी करना कि आप अपने बारे में पूछना, ना कि एस्ट्रोलॉजर की मेरे को शिकायतें करना। मैंने आपके लिए फ़ोन सुनने हैं, आपसे बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताने के लिए ये जो मैं जो है शुरू कर रहा हूँ 2000 पार्ट 2 दशा और दिशा, ठीक है। तो कृपया वो मेरे को सब पता है, मैं और सुनना नहीं चाहता हूँ और मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ कि मेरे पास क्या क्या लोग कहते हैं आगे बाकियों के बारे में। तो हमारा मोटो अपना कर्म करना है, ठीक है, अपने आप को ठीक करना है जी। तो सिंह लगन वालों, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके आसपास कोई नपुंसक है या कोई दिमागी तौर पर गरीब इंसान है या दिमागी तौर पर जो है थोड़ा सा वीक है जी, अगर आप उसकी सेवा लेते हो, उसको दवाई का दान करते हो, अगर कोई नहीं है कोई बात नहीं, आप किसी अस्पताल में चाहे सिर दर्द की गोली देकर पत्ता देकर आओ, चाहे आप ताकत की दवाई का, चाहे लिव 52 दे आओ, यानी कि ये जर्नल चीज़ें हैं जी। अगर आप किसी भी हॉस्पिटल में सेवा समिति में जाकर ये दवाइयों का दान करते हो जी। अगर आप किसी बाग में जाते हो जहाँ पर बुजुर्ग आते हैं, वैसे तो आजकल तो बुजुर्ग ही जो है घटते चले जा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ गायन जी कि सफ़ेद बालों वाला इंसान, इतनी बीमारियां आ चुकी हैं, उम्र इतनी कम हो चुकी है कि सफ़ेद बालों वाले इंसान ही जो है बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल। पहले हमारे अमृतसर में तो देखिए कंपनी बाग है जहाँ पर इतना ज़्यादा रश होता था, आज मैं देख रहा हूँ कोई वहाँ पर लोग जो है होते हैं, लेकिन जो पहले रश था, जो पहले खुशी थी, जो पहले लोगों की एज थी, वो पता नहीं कहाँ जा रही है। खुराकें नहीं है, मिलावट है, ठगी का शिकार है जी। बिल्कुल। पानी भी जो है वो पैसे का मिल रहा है, तो बड़ी मुश्किल सी हो गई है। तो हमने क्या करना है, हमने कुछ ऐसे उपाय करने हैं जिससे हमारे हालात जो है, हमारे हालात इतने अच्छे हों कि हमारे पास इतना सारा धन हो कि हम
हमको कोई महंगी चीज ना लगे खाने के लिए, जी। अपना आप बचा के रखने के लिए। कई लोग तो सोचते हैं कि अच्छी खुराक के लिए अच्छा पे करना पड़ता है, वाकई भी ठीक है बिल्कुल। कि अच्छी खुराक खाने के लिए अच्छे पैसे देने पड़ते हैं, उनके लिए ऊपर से इनकम सोर्स उतने नहीं है। तो चलो जी, फलानी डेयरी से दूध ले लो, अमूल का मान लीजिए दूध जो है वो प्योर है, वो बाकियों का भी, वेरके का भी प्योर है, बाकी कोई और काम कर रहा है जैसे वो उसमें थोड़े से वो नहीं मिल रहा, उसमें पोषक तत्व जो ये जो ब्रांडेड चीज़ें हैं उससे जी। मिलती हैं, तो थोड़ी वो महंगा होता है, जिसकी वजह से नहीं कोई अफोर्ड कर पाता। तो मैं उपाय ऐसे दूंगा कि आपको महंगी चीज़ जब तक सस्ती ना लगे, तो ऐसे ही कामना करूंगा कि आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है का योग बने और आपके काम काज चले। जी। देखिए, पिछली बार मैंने जो बताया था, जो सिंह लगन वालों को, सबसे पहले तो देखिए आपके लाभ स्थान से जो है राहु देव चल रहे हैं जी। और 6वें घर में से आपके शनिदेव चल रहे हैं। ये दोनों ही जो है आपका लाभ और आपका धन खराब करने पर है। अगर आप चमड़े की जूती या आप जो ऐसी जुतियां जो आपके घर में इकट्ठी हो गई हैं, जिनको आप पहनते नहीं हो, साल 2 साल से आप पहनते नहीं हो, उनको जी। किसी गरीब बंदे को दे दीजिए। फालतू कबाड़ आपके घर में ना पड़ा हो, इलेक्ट्रॉनिक ना पड़े हो। सिंह लगन वालों को ये आदत बड़ी है, एक तो ये दलिद्र बहुत है इनके घर में, मैंने देखा। ये तो उठते भी नहीं टाइम से, काम भी नहीं करते टाइम से, नहाते भी नहीं टाइम से, तो बड़ी दिक्कत है इनको। सबसे पहले तो ये उठकर सूर्य के सामने खड़े हो जाएं, विटामिन सी लें, जी। ठीक है। ऊपर से दूसरे नंबर पर जो दवाइयों का दान करने का है, अगर ये ना हो सके तो आपको एक उपाय बताता हूँ। अगर आप फटकड़ी से अपने दांत साफ करने शुरू करते हो तो ये भी आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा उपाय। 43 दिन अगर आप फटकड़ी को गर्म पानी में जो है घुमाकर उसका चूल्हा करते हो तो ये आपका बुध ग्रह बहुत बढ़िया कर देगा। जी। तीसरे नंबर पर अगर आपकी सिस्टर है तो उस अपनी इनकम में से कुछ ना कुछ पार्ट उनको देने से भी बहुत कल्याणकारी होगा। तीसरे नंबर पर अगर आप मंदिर में मशरूम का दान करते हो, मिट्टी का कुज्जा लेकर उसमें थोड़े से मशरूम भरकर अगर आप मंदिर में चढ़ाते हो, जी। देखिए सिंह लगन वालों को बुध ग्रह को ठीक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये मार्गेश है। जी। कई लोगों ने क्या किया हुआ है, सिंह लगन वालों को पन्ने डलवा दिए। तो आज मैं आपको बता दूं, अगर आपकी सिंह राशि है या सिंह लगन है, जब जब आप पर बुध ग्रह की दशा आएगी तो आप देखोगे कि नुकसान, खर्चे, कर्जे, परेशानी, टेंशनों में आप फंस जाओगे। जी। जीरो हो जाएगा करेक्टर, बिल्कुल एकदम से चलता चलता काम भयंकर घाटों में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्टनरशिप आपको दगा दे देंगे और सालों से जो जुड़े व्यापारी हैं वो आपको आंख दिखाने लग पड़ेंगे। कंपटीशन आपका बढ़ जाएगा। अगर आप सरकारी फील्ड में हैं तो आपको ऐसे लोगों से धोखा मिलेगा जो रोज आपके साथ खाना खाते हैं और बाद में आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा बुराइयां और मेरे भेद जो देकर मेरी जो पोजीशन को डाउन करने में भी इनका ही काम था। जी। सबसे पहले बेतनी देना, आपने यार दोस्तों से अपने दूर रहना है और आपने अपने आप में रहना। सिंह लगन क्या है, राजा का लगन है। अगर आप सिंह लगन के इंसान हो, सिंह राशि के इंसान हो, अगर आप चुप रहते हो और भगवान के रास्ते से जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, ये उपाय आपको एक काम करना चाहिए। आपको अपनी इस चीची उंगली में शुद्ध सोने का अगर आप छल्ला डालते हो तो इससे आपका सूर्य ग्रह इसको बुध को मिल जाएगा। सूर्य का जब बुध के साथ मिलन हो जाता है तो बुध आदित्य योग बनता है। ये इंसान को धनवान भी बनाता है और दूसरे नंबर पर बुद्धिमान भी बनाता है। बुद्धिमान अगर होंगे आप तो आप अच्छे भले की पहचान कर पाओगे और कहाँ से धन आपको आना है, आपके जो स्कीम प्लानिंग्स जो हैं वो आपको समझ आने शुरू हो जाएंगे। आपने किसके कौन से जो है फील्ड में धन लगाना है और कैसे धन वहां से अर्जित करना है, इसका भी आपको इंतजाम पता चल जाएगा ये सूर्य की मदद से। और गुड़ का दान अगर आप करते हो, जैसे गुड़ की बनी हुई चीज़ों का दान छोटी छोटी लड़कियों को देते हो, जैसे चॉकलेट्स है,
या गुड़ की कोई भी चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल है मिठाई के तौर पर, अगर आप बच्चों में छोटे छोटे से बांटते हो तो ये बुध आपको बहुत धनवान बना देगा। जी। सिंह राशि वालों को पैसों की कमी इससे ही दूर हो जाएगी। जी। बाकी टाइम सिर जागना, टाइम सिर नहाना और टाइम सिर खाना, जी। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। बाकी चप्पलों का दान करना और इलेक्ट्रॉनिक जो ख़राब पड़ा है घर में सामान, उसका घर से प्लाइन करवाना आपका सबसे ज़रूरी है। जी। नेक्स्ट लगन वाले को, क्योंकि पीछे से इशारा हो गया हो समय गया है। समाप्त हो गया हमारे पास। तो जितने भी लगन है रेस्ट बचे हैं वो हम कल बात करेंगे हमारे दशा और दिशा कार्यक्रम में। और आपको जो टिप्स मिलते हैं, उपाय मिलते हैं, उनको फॉलो करके अपनी जिंदगी में खुशहाली लेके आए, अपनी जिंदगी में पैसा लेके आए, जिसके बिना जिंदगी अधूरी है। तो आपको सारे टिप्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। आप रमन जी को स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है इनका, आप उनको संपर्क भी कर सकते हैं। आपका किसी भी तरह का सवाल है, ये आपको सारे जवाब आप जब अपॉइंटमेंट लेंगे उसके बाद सारे सवाल नोट करके रखें। जब आपको ये टाइम देते हैं और उस टाइम पे आप कोई भी सवाल आपका रह ना जाए, तो रमन जी शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आके लोगों को गाइड करना कि कैसे एस्ट्रोलॉजी की मदद से वो पैसा अपनी जिंदगी में लेके आ सकते हैं। कल हाजिर हो रहे हैं हम फिर से दशा और दिशा लेके आपके रूबरू। मुझे दीजिए इजाजत, आप बन रही हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।